अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.5 को ही। सही है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपके पास? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, बोल रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, इसको सॉल्व करो। सही है, और इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन 10 में देखो तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे दो फैक्टर्स बने हुए हैं और राइट साइड पे लिखा हुआ है जीरो। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड का फैक्टर है वो भी जीरो के इक्वल है। मतलब जो फर्स्ट फैक्टर है वो भी जीरो के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी किसके इक्वल है? जीरो के। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए थे हम उसमें फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्स में कन्वर्ट हुए हुए हैं तो कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है? हमारा अननोन कौन है? एक्स। हमारा जो है वो वेरिएबल कौन है? कॉसेक। और कॉस का जो एंगल है एक्स वो हमारा अननोन है, हमें वो फाइंड करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स है, बोथ आर इक्वल टू जीरो। तो कॉसेक एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सही है। तो ये प्लस का टू है, राइट पे आके क्या हो जाएगा? माइनस टू। कॉसेक एक्स इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास कैलकुलेटर में कॉसेक तो होता नहीं है। हमें पता है कॉसेक किसके बराबर होता है? 1/sin। तो कॉसेक एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/sin x। सही है। इक्वल्स टू -2। साइन एक्स क्या है? इधर डिवाइड में है, तो -2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 = -2 sin x। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, तो 1 के पास आके डिवाइड हो गया। माइनस बीच में लिख लो, 1/2 इक्वल्स टू साइन एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन जो है वो -1/2 के पास आके इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। तो ये तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ गई, फर्स्ट एंगल आ गया -x/6। सही है। फिर आप सेकंड एंगल फाइंड कर लो। फर्स्ट एंगल साइन से निकल रहा है तो सेकंड एंगल कैसे निकालोगे? x2 इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू फर्स्ट एंगल की वैल्यू है आपके पास -पाई/6। तो सेकंड एंगल x2 इक्वल्स टू पाई माइनस माइनस प्लस पाई/6 हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई/6 कर लो आप। तो 7 पाई/6 आपके पास सेकंड एंगल आ गया। सही। अच्छा, तो आपके पास क्या हुआ? आपने फर्स्ट एंगल भी फाइंड कर लिया और सेकंड एंगल भी फाइंड कर लिया, तो दो एंगल्स आपके पास आ चुके हैं, एक्स की दो वैल्यूज आ गई है। बट ये एक फैक्टर से निकला था, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन दी हुई थी उसमें कितने फैक्टर्स थे? दो। फर्स्ट फैक्टर भी जीरो के इक्वल है और सेकंड भी। अब सेकंड फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर से वैल्यू निकालेंगे। 2 cos x -1 है, राइट पे आके +1 हो गया। हमने cos x की वैल्यू, cos x है, हमें x फाइंड करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के पास जाके डिवाइड कर देंगे। x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। तो x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो पाई/3 ये वैल्यू आ गई आपके पास x की। सही है। फर्स्ट एंगल क्या आ गया? पाई/3। अब सेकंड एंगल निकालेंगे। फर्स्ट एंगल जो हमने निकाला है वो कॉस से निकाला है, तो सेकंड एंगल कैसे निकलेगा? कॉस का फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस फर्स्ट एंगल। तो 2 पाई माइनस फर्स्ट एंगल है पाई/3। तो 2 पाई माइनस पाई/3, तो 5 पाई/3 आपके पास सेकंड एंगल आ गया। तो अब आपके पास दो फर्स्ट एंगल आए हैं और दो सेकंड एंगल आए, टोटल कितने एंगल्स हो गए? चार। तो ये टोटल 4 एंगल्स है। एक्स की 4 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। सही है। तो अब ये 4 की 4 वैल्यूज को आपने वेरीफाई करना है। सही है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे। सही है। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन दिया हुआ है? कॉसेक एक्स +2, कॉसेक एक्स +2
ब्रैकेट है सेकंड, 2 × cos x - 1 = 0। अब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से वेरीफाई करते हैं, बट कैलकुलेटर में cos x तो है नहीं, तो इस cos x की जगह हम लिख देंगे 1/sin x, प्लस का 2 कॉपी, 2 cos x - 1 = 0, ये सब कॉपी कर दिया। अब फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। x की हमने वैल्यू पुट कर दी -π/6, तो 1/sin x की जगह आ गया -π/6, सही है, +2, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 × cos x की जगह पे वैल्यू आएगी -π/6 और -1 = 0, सही है। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर भी 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगी, सही। और फर्स्ट एंगल है तो फर्स्ट एंगल तो वेरीफाई होता है। अच्छा, तो साइन -π/6, फिर 1/दिस, सही है, तो ये आ गया। देखो आपके पास फर्स्ट फैक्टर ही ना, ये पूरा बन रहा है -2, ये पूरा क्या बन रहा है, -2, ये पूरा क्या बन रहा है, -2। अगर ये -2 होगा तो -2 + 2 क्या हो गया, 0। तो सेकंड वाला निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो लेफ्ट साइड आ गई 0 और राइट ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था, 0। फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई हो गई, सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं x की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड एंगल 7π/6, 7π/6, कॉसेक एक्स, अच्छा कॉसेक नहीं, 1/sin x की जगह 7π/6 +2 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई 2 cos x की जगह 7π/6 -1 = 0, सही है। अच्छा, तो साइन 7π/6, 1 डिवाइड बाय करके करना, 1/दिस, तो ये भी -2 बन रहा है, सही है। ये पूरा भी क्या आ रहा है आपके पास, -2 के इक्वल है ये पूरा। तो -2 + 2 फर्स्ट ब्रैकेट 0, तो सेकंड निकालने की भी जरूरत नहीं है, -2 + 2 0, 0 × दिस 0, तो लेफ्ट साइड भी 0 और राइट ऑलरेडी 0 थी, तो सेकंड वैल्यू भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। अब हमने थर्ड वैल्यू वेरीफाई करनी है। थर्ड वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की π/3। थर्ड वैल्यू क्या है, π/3, और फिर 5π/3 लास्ट वैल्यू है। थर्ड वैल्यू हमारे पास x की π/3, ये वेरीफाई करेंगे। सही है, x की वैल्यू π/3, 1/sin x की वैल्यू आ गई π/3 +2 मल्टीप्लाई 2 cos π/3 -1 = 0, सही है। अच्छा, तो साइन π/3, 1/दिस +2, तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब सेकंड बनना चाहिए। अब फर्स्ट ब्रैकेट का जो भी आंसर है हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड ब्रैकेट में है cos π/3 × 2, cos π/3 × 2 करोगे तो 1 आ गई, फर्स्ट टर्म क्या आ गई सेकंड ब्रैकेट की, ये पूरी 1 बन रही है, और 1 - 1 0, तो सेकंड ब्रैकेट इस बार 0 बन रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी हो तो आपकी लेफ्ट साइड 0 आएगी, 0 × एनी नंबर 0 होता है, तो लेफ्ट साइड 0 आ गई और राइट साइड भी क्या आएगी, राइट साइड तो ऑलरेडी 0 है, तो थर्ड वैल्यू भी वेरीफाई हो रही है। तो हम लास्ट वैल्यू पुट करेंगे, x की 5π/3 है। x की लास्ट वैल्यू हमने पुट की 5π/3, सही है। तो 1/sin x की जगह पे आ गया 5π/3 +2, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 × cos, एंगल आ गया 5π/3 -1 = 0। यहाँ पे भी क्या होगा, cos 5π/3 निकालो, cos 5π/3 × 2 करोगे तो ये 1 वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 1 बन गई है, ये पूरी वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, 1। 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो सेकंड ब्रैकेट 0 बन गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा।
ठीक है। तो लेफ्ट साइड जीरो आ गई और राइट ऑल्सो जीरो थी, तो ऑल फोर वैल्यूज, चार की चारों वैल्यूज आपकी वेरीफाई हो रही है। तो फिर आप इसका एक सॉल्यूशन सेट बना दोगे जो जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या बनेगा? सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है -π/6। -π/6 साइन से निकली थी, तो साइन का पीरियड होता है 2n π। फिर यूनियन, फिर नेक्स्ट वैल्यू π/7π/6, साइन से आई है ये वैल्यू भी, तो साइन का पीरियड होता है 2n π। फिर यूनियन, थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास? π/3, ये कॉस से निकली और कॉस का पीरियड भी 2n π होता है। यूनियन, लास्ट वैल्यू 5π/3, कॉस से निकली है तो 2n π, द पीरियड ऑफ कॉस। सही है, तो ये हो गया। एंड n बिलोंग्स टू, लास्ट में लिख दो, n बिलोंग्स टू z। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हाँ, ये वैल्यूज चेक करके वेरिफिकेशन दिखाना होता है, बट इसको ना कैलकुलेटर में करना होता है। आपने जो मैंने जैसे स्टेप्स किए ना, बस ये करने होंगे। पूरा कंप्लीटली एक एक स्टेप सॉल्व करके नहीं दिखाओगे। सही है, लॉन्ग में भी आए तो भी एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाने की कोई नीड नहीं होती। सही है, ऐसे ही करना होता है ये। सही है। हम्म, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया हमने। 11 हो गया था, 12 भी हमने कर लिया था। 9 करते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 tan² x + 2√3 tan x + 1 = 0। सही है। अच्छा, 3 tan² x + 2√3 tan x + 1 = 0। तो अब हमारे पास ये एक, लाइक इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हमें नजर आ रही है। सही है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल एक्स होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो अब हम इसको कंसिडर करते हैं कि यार ये ना क्वाड्रेटिक है। और एक काम शुरू में करते हैं थोड़ा अपने आसानी के लिए। अ, हम क्या करते हैं कि 10x की जगह पे, ये जो 10x लिखा है इसकी जगह पे हम y पुट कर देते हैं, एक वेरिएबल y कर लो। सही है। हम्म तो ये हो गया 3 tan² सॉरी 10 एक्स की जगह आ गया y, 10x पे स्क्वायर है तो y पे भी स्क्वायर, +2√3 10x की जगह y +1 = 0। सही है। अब हमारे पास ये हमें बिल्कुल एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। देखो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, वरना हम शुरू में ही कर लेते, क्योंकि आपके पास जो सेकंड टर्म है, मिडिल टर्म है, उसमें 2 के साथ √3 आ रहा है, तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सही है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? हमें इधर एक्चुअल में निकालना है जो हमारा वेरिएबल है, कौन? 10 का जो एंगल है वो हमारा वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। हमें उसकी वैल्यू चाहिए। सही है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये एक्स है हमारा वेरिएबल। सही है, तो हमारा ये एंगल एक्स है, वेरिएबल एक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। सही है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें एबीसी चाहिए होता है। तो ए क्या है? y² का कोफिशिएंट 3, वो ए है। y का कोफिशिएंट 2√3, वो बी है। और जो कांस्टेंट नंबर 1 है वो सी है। तो x = -b की जगह 2√3 + -रूट बी की जगह बी स्क्वायर, बी की जगह 2√3 उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, सॉरी उल्टा लिख दिया, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, डिवाइड में 2 × ए की वैल्यू 3। सही है। तो x = -2√3 प्लस माइनस, अब इस ये जो रूट के साथ ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको हम पूरा कैलकुलेटर से कर लेंगे। सही है।
ने कैलकुलेटर में लिखा रूट, फिर ब्रैकेट बनाया, 2 लिखा, फिर रूट 3 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, उसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस ब्रैकेट बनाया, 4 × 3, हमें पता है 4 × 3 × 1 होगा, डायरेक्ट लिख दो, सही है। इस पूरे का आंसर आ गया, इसने आंसर दे दिया 0, ये 0 है भाई, कैलकुलेटर ने आंसर दिया 0। डिवाइड बाय 2 × 3, अच्छा 2 × 3 ऐसे ही लिख दो। अब देखो -2 √3 रह गया ऊपर, और डिवाइड में रह गया +- 0, तो खत्म हो गया ना, क्योंकि 0 है ना। जिस नंबर के साथ प्लस माइनस लिखा वो नंबर 0 हो गया, तो अब वो नंबर ही नहीं रहा, तो प्लस माइनस भी नहीं रहेगा। और डिवाइड में 2 × 3, तो 2 से 2 हो रहा है कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई -√3 डिवाइड बाय 3। सॉरी, एक्स नहीं, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स तो नहीं है, वाई है, सही है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक्स लिखा हुआ है, इसकी जगह हम वाई लिखेंगे, वाई, 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 सही है। तो वाई की वैल्यू आ गई -√3/3, एक वैल्यू आ रही है, अच्छी बात है। अब हमें क्या ढूंढना है, एक्स, एक्स किस में है, 10x में। 10 का जो एंगल है वो एक्स है, हमें वो फाइंड करना है। हमें वाई थोड़ी निकालना था, हमने तो वाई स्टार्टिंग में अपनी आसानी के लिए लेट किया था। तो हमने बोला यार ये वाई किसके बराबर है, 10x के, तो वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10x। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी इजीली, इसके बराबर है 10x -√3/3 के। तो एक्स फाइंड करना है, तो 10 दूसरी साइड पे आके टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू निकाल लो, -√3/3। टेन इनवर्स -√3 डिवाइड बाय 3, तो -π/6 वैल्यू आ गई, -π/6। ये आपका फर्स्ट एंगल आ गया, कैसे निकला, 10 से। तो सेकंड एंगल निकाल लो, सेकंड एंगल भी कैसे निकलेगा, 10 वाला फॉर्मूला यूज होते हुए। 10 का फॉर्मूला क्या है सेकंड एंगल फाइंड करने का, x2 = पाई प्लस फर्स्ट एंगल, पाई प्लस फर्स्ट एंगल है -π/6। इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, सेकंड एंगल आ जाएगा, 5π/6 आ गया, सही है। अच्छा, तो आपका सेकंड एंगल भी आ गया, फर्स्ट एंगल भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, क्वेश्चन को कॉपी करते हो, सही है। जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, आप उसकी हेल्प लेते हो। आपके पास इक्वेशन है 3 tan² x, 3 tan² x +2√3 tan x +2√3 x, और प्लस का 1 = 0। ये आपका क्वेश्चन है, सही है, ये आपकी इक्वेशन गिवन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा भाई, अब सबसे पहले फर्स्ट एंगल पुट करेंगे। फर्स्ट एंगल कौन सा है हमारे पास, -π/6। तो हमने लिखा 3 tan x की जगह पे -π/6, और 10 है तो ऐसे स्क्वायर, +2√3 tan x की जगह -π/6 +1 = 0। अब अगर लेफ्ट साइड का आंसर 0 आ जाता है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई हो गई। और फर्स्ट एंगल है ना, फर्स्ट एंगल तो ऑलवेज वेरीफाई होता है, सही है। अच्छा, चेक कर लेंगे, 10 - π/6 स्क्वायर किया, × 3, सही है। फिर 10 - π/6 मल्टीप्लाई 2√3, सही है। तो आंसर इसका आ रहा है 0, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 0 कंप्लीट। मैंने इस इक्वेशन को पूरा कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, लेफ्ट का आंसर 0 आ गया, और राइट पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, सही है। तो फर्स्ट वैल्यू तो वेरीफाई हो गई। अच्छा भाई, चलो सेकंड वैल्यू वेरीफाई करेंगे। तो पुट कर देंगे एक्स की जगह पे सेकंड वैल्यू, सेकंड एंगल कौन सा है, 5π/6, सही है। अच्छा भाई, हमारे पास इक्वेशन है 3 tan x की जगह आएगा 5π/6 का स्क्वायर +2√3 tan x की जगह आएगा 5π/6 +1 = 0, सही है। अब tan 5π/6 निकाल लो,
मल्टी इसका स्क्वायर कर लिया, देन मल्टीप्लाई थ्री, पूरे को एक साथ रख दो, सही है। तो इसका आंसर भी जीरो आ रहा है। सही है, तो लेफ्ट साइड जीरो आ गई, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जीरो के। सही है, दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो गई। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। अच्छा बेटा, तो अब हमने क्या हुआ, इसका जनरल, इसके दोनों वैल्यूज को वेरीफाई कर लिया। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट बना देंगे, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही है। पहले फर्स्ट लिख लो, नेगेटिव पाई बाय सिक्स प्लस, टेन से वैल्यूज निकली है, टेन का पीरियड होता है एन पाई, फिर यूनियन फाइव पाई बाय सिक्स प्लस, सेकंड वैल्यू लिख ली। अब टेन से निकली है, तो टेन का आपके पास पीरियड होता है यूनियन पाई, और एन बिलोंग्स टू जेड। सही। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 12 कर चुके हैं, हम 13 करेंगे, सही है। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, cos 2x इक्वल्स टू cos x। ये आपके पास इक्वेशन गिवन दी हुई है, आपको बोल रहा है इसको सॉल्व करना है। आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इधर? एंगल क्या है? x। एंगल जो है वो आपके पास एक जगह x, एक जगह 2x है। एंगल में वेरिएबल कौन है, अल्फाबेट कौन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। सही है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक साइड पे कॉस का डबल एंगल है, और एक साइड पे कॉस का हाफ एंगल है, सिंगल एंगल है। सही है, तो अब हम कॉस का डबल एंगल जो है वो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कॉस का डबल एंगल के तीन फॉर्मूला आते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर लो। सही है। ऐसा फॉर्मूला भी है जिसमें कॉस साइन दोनों आते हैं। एक फॉर्मूला कॉस का डबल एंगल का वो है जिसमें सिर्फ साइन आता है, और एक फॉर्मूला वो है जिसमें सिर्फ कॉस आता है। अच्छा, मेरे पास मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कॉस का डबल एंगल कॉस टू एक्स इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। रीजन क्या है कि मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसा फॉर्मूला कॉस के डबल एंगल का यूज करूँ जिसमें कॉस साइन दोनों आए या सिर्फ साइन आए, फिर मैं क्या करूंगा, उस साइन को कॉस के अंदर कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि मुझे एक पूरी इक्वेशन में सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, एक टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। या तो कॉस हो या साइन हो, दोनों होते हैं तो फिर हम एक में कन्वर्ट करते हैं। अगर दोनों होंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो फिर आप जो है उसको सॉल्व करके एंगल की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कॉस टू एक्स की जगह पे कौन सा फॉर्मूला पुट किया, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉपी। कॉस एक्स प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सही है। अब हम यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया है, वो भी कर सकते हो, मिडल टर्म भी कर सकते हो। सही है। अच्छा देखो, मिडल टर्म हो रही है, आपके पास फर्स्ट टर्म है इधर टू, और लास्ट टर्म है वन। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना होगा, टू, टू मल्टीप्लाई वन टू होगा। सही है। अच्छा, तो अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट टू हो और जिनको सब्ट्रैक्ट करे तो वन आ जाए, तो टू और वन ही है। सही है, तो हमने लिखा टू कॉस स्क्वायर एक्स, एक लिख दिया टू कॉस एक्स, और एक लिख दिया वन कॉस एक्स, और माइनस का वन एंड में कॉपी कर दिया, इक्वल्स टू जीरो। टू और टू कॉस एक्स और वन कॉस एक्स जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो वन वन कॉस एक्स बनेगा। तो इसका मतलब टू कॉस एक्स और वन कॉस एक्स का साइन सेम नहीं होगा, एक का प्लस तो दूसरे का माइनस। कॉस एक्स का साइन माइनस है तो टू कॉस एक्स माइनस होगा, और कॉस एक्स फिर प्लस होगा। सही है। तो देखो, टू माइनस वन करोगे, सॉरी माइनस टू प्लस वन करोगे, माइनस वन कॉस एक्स आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, टू मल्टीप्लाई वन तो टू आ जाएगा। तो चार टर्म्स हो गई, फर्स्ट टू से कॉमन लो, लास्ट टू से कॉमन ले लो। फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, टू कॉस एक्स बचा गया फर्स्ट टर्म से, एक तो कॉस एक्स बचेगा, और सेकंड टर्म में कुछ नहीं बचेगा, माइनस का वन बचेगा। लास्ट टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस वन कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में बचा कॉस एक्स, सेकंड टर्म में बचा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या कॉमन आ गया, कॉस एक्स माइनस वन का ब्रैकेट, रिमेनिंग क्या है, टू कॉस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सही है, दो फैक्टर्स बन गए, फर्स्ट फैक्टर भी जीरो के इक्वल है, और सेकंड फैक्टर भी जीरो के इक्वल है। कॉस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और
2 cos x + 1 = 0। सही है। तो -1 है, cos x = +1 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई cos 1 ऑफ 1। सही। आप cos 1 ऑफ 1 निकाल लो, 1 का cos 1 ले लो, 0 आ गए। सही है। cos 1 ऑफ 1 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। सही है। cos 1 ऑफ 1 होता है 0, 0 डिग्री कह लो, 0 रेडियन कह लो, कुछ भी कह लो, 0 तो दोनों में सेम ही होगा। सही है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। अच्छा, तो अब हमने फर्स्ट एंगल निकाल लिया, एक और भी आएगा हमारे पास फर्स्ट एंगल। 2 cos x, प्लस का 1 है, राइट पे आके -1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, cos x इक्वल है -1/2। तो x किसके इक्वल आएगा, cos 1 -1/2 के। सही है। तो cos 1 ऑफ दिस वैल्यू -1/2 कर लो, तो आपके पास एंगल आ गया, x कितना आ गया, 2/3 पाई। सही है। तो आपका फर्स्ट एंगल आ गया, अब आप सेकंड एंगल निकाल लो। दो फर्स्ट एंगल आए हैं तो दो सेकंड एंगल निकलेंगे। सही है। अच्छा, दोनों ही फर्स्ट एंगल आपके पास कॉस से आ रहे हैं, तो दोनों सेकंड एंगल कॉस के फॉर्मूले से निकलेंगे। कैसे निकलते हैं सेकंड एंगल, x2 = 2 पाई माइनस फर्स्ट एंगल। तो 2 पाई माइनस फर्स्ट एंगल 0 है, तो सेकंड एंगल आ गया 2 पाई। सही है। इसी तरह x2 = 2 पाई माइनस फर्स्ट एंगल है 2/3 पाई, इन दोनों को माइनस कर दो। 2 पाई माइनस 2/3 तो 4 पाई डिवाइड बाय 3 आ गया। सही है। अच्छा, तो ये आपके दोनों सेकंड एंगल्स भी आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ये चार एंगल्स टोटल निकले हैं, इन चारों को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन क्या है, cos 2x = इक्वेशन लिखी, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, cos 2x = cos x। पहले फर्स्ट एंगल आपने पुट किया, पहले एंगल क्या है, x की वैल्यू 0, 0 पुट कर दो। तो cos 2 x की जगह 0 = cos x की जगह 0। cos 0 क्या होता है, 1। दोनों साइड पे आंसर सेम आएगा, cos 0 दोनों साइड का क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सही है। फिर नेक्स्ट एंगल पुट करेंगे हम, x की वैल्यू 2 पाई, तो cos 2 x की जगह 2 पाई = cos x की जगह पे 2 पाई। तो एक हो गया cos 4 पाई, cos 4 पाई निकाल लो, वो भी 1 आएगा। और cos 2 पाई भी कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से आपके पास दोनों साइड सेम आ गई, सेकंड वैल्यू भी वेरीफाई हो गई। थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, x की, वो पुट करेंगे, x = 2/3 पाई। सही है। x = 2/3 पाई। अच्छा, तो इक्वेशन है cos 2x की जगह पे 2/3 पाई = cos x, x की जगह 2/3 पाई। तो ये हो जाएगा cos 4 पाई/3। तो ये आ गई -1/2 वैल्यू, इक्वल्स टू cos 2 पाई/3। ये भी -1/2 आ रहा है। तो थर्ड वैल्यू भी वेरीफाई हो गई। लास्ट फोर्थ वैल्यू x की क्या है, 4, x की वैल्यू है 4 पाई/3। सही है। तो cos 2 x की जगह पे 4 पाई/3 = cos x की जगह 4 पाई/3। सही है। तो cos 2 × 2 4, 8 पाई/3, तो -1/2 आ रहा है, = cos 4 पाई/3, 4 पाई/3, ये भी -1/2 आ गया। इसका मतलब फोर्थ वैल्यू भी वेरीफाई हो रही है। तो ये जितनी चारों की चारों वैल्यूज आपके पास क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब ये आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे। जनरल सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू
सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करोगे, फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, फिर 2 पाई है जीरो। अब जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो लिखोगे और फिर प्लस करके उसका वो लिखोगे पीरियड, तो जीरो नहीं लिखो, सही है, डायरेक्ट पीरियड लिख दो। कभी भी आपको आंसर्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है सिर्फ पीरियड लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब जो वेरिएबल है, जो एंगल जिसकी वैल्यू आपने निकाली वो जीरो होगी, सही है। तो सारी वैल्यूज किससे निकली है, कॉस से निकली है, ऐसे ये फर्स्ट एंगल हो सेकंड दोनों एंगल, तो कॉस का पीरियड लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2n पाई, सही है। फिर यूनियन, फिर सेकंड वैल्यू है 2 पाई, तो +2n पाई, फिर यूनियन, फिर थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 पाई डिवाइड बाय 3 +2n पाई, फिर यूनियन, फिर लास्ट वैल्यू लिख देंगे। लास्ट वैल्यू क्या है, 4 पाई डिवाइड बाय 3 +2n पाई, ये और आगे लिख देंगे n belongs to z, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने किया है पार्ट नंबर 13, सही है। अब हम करते हैं पार्ट 17। 18 हम कर चुके हैं, 17 करते हैं। हम्म। क्योंकि बाकी फिर जो है 3 क्वेश्चन वो सेम मेथड के ही है। 17 में है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √3 प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर है √3 प्लस कॉट थीटा के, सही है। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन है, एंगल है थीटा, तो वेरिएबल हमारा थीटा है, ये हमारा अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर है √3 प्लस कॉट थीटा, इसको कैसे करेंगे हम, हमने क्या करना है, देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं कॉस और कॉट, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक ही तरीका है हमारे पास, हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है, √3 a है और कॉट थीटा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² a की वैल्यू है √3 उसका स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू √3, b की वैल्यू है कॉट थीटा प्लस b की वैल्यू है कॉट थीटा और उसका स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी है, आपको पता होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, प्लस 2 √3 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा, अब एक साइड को जीरो बना लेते हैं, तो लेफ्ट साइड को जीरो बना दिया, 3 + 2 √3 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सब कुछ कॉपी कर दिया। तो जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो राइट पे आ जाएगा, 1 प्लस का है राइट पे आके माइनस हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है राइट पे आके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सही है। 3 - 1 आपके पास 2 हो जाएगा, 0 = 2 प्लस 2 √3 कॉट थीटा, सही है। अच्छा, प्लस का 2 है, लेफ्ट पे आगे -2 इक्वल्स टू 2 √3 कॉट थीटा, सही। अच्छा, तो कॉट थीटा -2 कॉपी इक्वल्स टू 2 √3 कॉट, हमारे पास कैलकुलेटर में नहीं है, तो कॉट की जगह हम लिख देंगे 1/tan थीटा। तो टेन थीटा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, -2 tan थीटा इक्वल्स टू 2 √3 × 1 2 √3 हो गया, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है टेन थीटा के साथ, तो 2 √3 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू टेन को दूसरी साइड पे भेज दो, टेन इनवर्स हो गया राइट पे आके -√3, सही है। तो इस तरीके से हमने एंगल फाइंड कर लिया, टेन इनवर्स -√3 -पाई वैल्यू एंगल की, फर्स्ट एंगल आ गया, एक ही आ रहा है, तो एक सेकंड एंगल भी आएगा हमारे पास, सेकंड एंगल निकालेंगे, हमारा फर्स्ट एंगल 10 से निकला है, तो सेकंड एंगल निकालने का
टेन का x2, इधर थीटा है तो थीटा 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट एंगल, सही है, पाई प्लस फर्स्ट एंगल माइनस पाई/3, सही है। इनको इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, तो 2 पाई/3 आपके पास सेकंड एंगल आ गया, सही है। सेकंड एंगल भी निकल गया, फर्स्ट एंगल भी निकल गया। क्या करना है, इसको कॉपी करना है आपके पास कॉसेक थीटा, वैल्यू पुट कर दो थीटा की, तो कॉसेक थीटा, थीटा की वैल्यू पहले फर्स्ट एंगल पुट करेंगे, कौन सा है फर्स्ट एंगल, पुट थीटा इक्वल्स टू -पाई/3, तो कॉसेक थीटा की जगह पे आ गया -पाई/3 प्लस रूट इक्वल्स टू √3 प्लस कॉट थीटा की जगह पे आ गया -पाई/3, सही है। अब हमारे पास कैलकुलेटर में कॉसेक नहीं है तो 1 ओवर करके लिख देते हैं हम, 1/sin -पाई/3, सही है। तो इसकी वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड की -2√3/3 इक्वल्स टू, राइट पे भी ऐसे ही करेंगे, कॉट नहीं है कैलकुलेटर में, 1/10 कर लेंगे, 1/10 -पाई/3 और प्लस √3 कर दिया, पूरा कैलकुलेटर में लिख दिया, तो इसका 2√3/3 आ रहा है, एक मिनट, कॉट 1/10 -पाई/3 प्लस √3, 2√3/3 आ रहा है, और कॉस है 1/sin -पाई/3 माइनस आ रहा है, सही है। तो एक प्लस आ रहा है और एक साइड माइनस की आ रही है, तो दोनों साइड सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं हुई है, पहली वैल्यू ऐसी आई है अभी तक जो वेरीफाई नहीं हो रही, सही है। नॉट वेरीफाई, ये वेरीफाई नहीं हुई है, तो ये हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट एंगल वेरीफाई नहीं हुआ, अब सेकंड एंगल करते हैं, सेकंड एंगल वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, हमने सेकंड एंगल, हाँ फर्स्ट एंगल नहीं हुआ ना, सेकंड एंगल है 2 पाई/3, अब हम एक्स की थीटा की जगह पे पुट करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई/3, सही। तो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन दी हुई है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की जगह आ गया 2 पाई/3 इक्वल्स टू √3 प्लस कॉट, कॉट की जगह थीटा की जगह आएगा 2 पाई/3, सही। तो कॉसेक नहीं है तो 1/साइन 2 पाई/3, 2√3/3 आ रहा है, इक्वल्स टू, कॉट नहीं है तो 1/2 पाई/3 प्लस रूट, ये 2√3 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई नहीं हुई है, फर्स्ट एंगल वेरीफाई नहीं हुआ था, सेकंड वेरीफाई हो गया है। तो सॉल्यूशन सेट में जो हम जनरल सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, उसमें हम वो एंगल लिखेंगे जो वेरीफाई हुआ है, कौन सा है, 2 पाई/3 प्लस, सही है। ये एंगल निकला किससे था, फर्स्ट एंगल 10 से निकला था, तो सेकंड भी ऑब्वियस सी बात है 10 से निकला है, सही है। तो 10 का हम लिख देंगे n पाई पीरियड, सही है, और n बिलोंग्स टू z इंटीजर, सही है। तो जो एंगल वेरीफाई नहीं होता है वो हम नहीं लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ एंगल वेरीफाई नहीं होंगे, बाकी सब में सारे एंगल वेरीफाई हो रहे हैं। यहाँ तक देख लो, कुछ पूछना है, सही है। आज हमने इस टॉपिक को यहीं तक रखना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके 3 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों तकरीबन सेम मेथड के हैं, सेम टाइप के हैं, हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे।